देखें, जो भी ऐसा करेगा उनको समस्या लगना तय है। यानी ऐसी गलती अगर किसी से हो जाए तो इनको समस्या उत्पन्न होगा ही। जमीन को खरीदने से पहले और जमीन को खरीदने के बाद ये समझना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो जमीन खरीदने से पहले क्या करना चाहिए और जमीन खरीदने में क्या लगता है, जमीन खरीदने के बाद क्या करना चाहिए और जमीन खरीदने के बाद क्या लगता है। तो देखें, अगर ये समस्या आपके साथ ना हो तो आपको कैसे बचना है, क्या करना है, कौन से प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जब जमीन को खरीदता है तो जमीन खरीदने के बाद उसका सारा पैसा देने के बाद जमीन की रजिस्ट्री करवा लेता है। रजिस्ट्री तो करवा लिया, सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, लेकिन जमीन खरीदने से पहले और ये रजिस्ट्री कराने से पहले कुछ ऐसा नियम कानून है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, यानी अगर आप डील फाइनल कर लिए हैं तो एग्रीमेंट जरूर बना लें। अब एग्रीमेंट अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, देखें, एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे और जो विक्रेता है अगर आपको धोखा दे दिया तो ये एग्रीमेंट काम आएगा साक्ष्य के तौर पर, यानी उससे पैसा वसूलने के लिए। ठीक है, आप मारपीट करके नहीं वसूल सकते हैं, कानूनी तरीके से उसको पैसा देना पड़ेगा और आपका कानूनी प्रक्रिया में जो खर्च होगा वो भी उसको भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये एग्रीमेंट बेहद जरूरी है। ये ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर उसका वो व्यक्ति पालन नहीं करता है और आपने उसका पालन किया है तो उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये एक बेहद जरूरी। दूसरा कि जमीन खरीदने से पहले जैसे पिता के नाम जमीन है ना, और पिता के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। पिता नहीं बेच रहे हैं जमीन एक बेटा बेच रहा है और एक बेटे से आप जमीन को खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिता की जमीन है, आप एक बेटे से खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होगा कि बाकी 3 बेटे, जमीन पिता के नाम है और बाकी 3 बेटे को इससे आपत्ति अगर हो, यानी ये बड़ा समस्या का कारण बनता है, ये बड़ा विवाद का कारण बनता है। और ऐसी जमीन का कब्जा भी कानूनी तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक कि सबकी सहमति नहीं होगी। यानी अगर ये तीनों मिलकर आपको कब्जा नहीं करने देंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। जमीन खरीद लेंगे, आपके पास कागजात होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आप जमीन की रजिस्ट्री तक करवा चुके, लेकिन कब्जा करने में अगर ये रोकने में सक्षम हो गए तो फिर आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये तय नहीं होगा कि जो विक्रेता है वो जमीन जो बेचा है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है या नहीं बेचा है। तो इसलिए ये सावधानी बेहद जरूरी है कि जमीन को जब खरीदें तो भाइयों से सपोर्ट जरूर करा लें। इससे क्या होता है कि जो भाई आपको सपोर्ट करेंगे, यानी जो भाई आपको समझ लीजिए एनओसी दे देंगे, यानी जो भाई आपका दस्तावेज पर गवाह बन जाएंगे, कल को वो दावा नहीं कर सकते उस जमीन पर। यानी भविष्य में कभी भी उस जमीन को लेकर आपको समस्या उत्पन्न नहीं हो सकता है, नहीं तो कभी भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये बात आप जरूर समझ लें। इसके अलावा मान लेते हैं कि जमीन जो है, आप जमीन की रजिस्ट्री करा लिए, आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, सारा कुछ तैयार हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो रजिस्ट्री के बाद होता है एक प्रक्रिया जमीन के दाखिल खारिज का। यानी दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करेंगे और दाखिल खारिज करा लेंगे। दाखिल खारिज कराने से क्या होगा कि पहले जो विक्रेता का नाम, मान लेते हैं पिता का नाम हो, जिनका भी नाम दर्ज है, या जो विक्रेता है यानी बेटा, उनका नाम दर्ज है, उनके नाम को हटाकर आपका नाम जो है रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा कि अब सरकार को आप राजस्व पे करेंगे। कानूनी तौर पर आप इस संपत्ति के अब मालिक हुए। तो खरीदने के बाद जमीन का दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है और खरीदने से पहले ये सारा प्रक्रिया करना बेहद जरूरी होता है कि आप कानूनी विवाद में नहीं फंस जाएं। अब है सवाल, बड़ा सवाल ये उठता है कि देखें, जमीन खरीदने के बाद का जो प्रक्रिया है कि अगर आप जमीन खरीद लिए और जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए तो इसमें एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। और वो बड़ा समस्या है, एक जमीन और उसका 2 बार रजिस्ट्री हो गया। 2 बार रजिस्ट्री, हम इससे संबंधित आपके पास कोर्ट का जजमेंट भी लाएंगे।
कि अगर किसी जमीन का 2 बार रजिस्ट्री हो गया तो कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस विवाद को लेकर क्या निष्कर्ष दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा इसको लेकर। तो इसलिए ये दोनों जजमेंट हम आपके पास लाएंगे। 2 बार रजिस्ट्री का जब विवाद उत्पन्न हुआ है तो आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या मिला। तो इसलिए जमीन खरीदने से पहले और जमीन खरीदने के बाद आपको अब इस बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।